12 साल का फरहान गली गली दौड़ता, साइकिल पर लटके अखबार बेचता और साथ साथ हेडलाइन जोर से दोहराता था। उसकी आवाज में बचपन की मासूमियत तो थी ही, लेकिन एक अजीब सी आग भी झलकती थी। वह आग जो ख्वाबों की राख से नहीं बल्कि अंदर के जलते इरादों से बनती है। फरहान का ताल्लुक कराची के एक छोटे से इलाके लियाकताबाद से था। उसके पिता का निधन 6 साल पहले हुआ था और माँ एक घरों में काम करने वाली मेहनतकश औरत थी। 3 बहनों का अकेला भाई। फरहान ने बचपन खेल खिलौनों में नहीं बल्कि जमाने की ठोकरें खाते हुए बिताया। उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता। एक चाय वाले से 2 रुपए में चाय लेता, अखबार एजेंसी से बंधे हुए अखबारों का गट्ठा साइकिल पर रखता और 2 घंटे के भीतर वह सारी मार्केटों, गलियों और बस स्टॉप्स पर अपने खास ग्राहकों को अखबार पहुंचाता। लेकिन फरहान का अखबार बेचने का तरीका आम नहीं था। वह हर हेडलाइन को जोर से पढ़ता जैसे कोई न्यूज़ एंकर हो। जब लोग पूछते, क्या तुम्हें यह सब पढ़ना आता है, वह मुस्कुराकर कहता, रोज ही तो सीख रहा हूं। वह हर खबर को याद करता, हर दिन नया शब्द सीखता। किसी ने एक दिन मजाक में कह दिया, तू एक दिन खुद अखबार में आ जाएगा। फरहान ने गंभीरता से सिर हिलाया, इंशाअल्लाह। लेखन का जुनून। एक दिन वह एक अखबार के दफ्तर के बाहर रुका। वहां से एक रिपोर्टर बाहर निकला जो अक्सर उससे अखबार लेता था। तुम क्यों हर वक्त सवाल पूछते हो? रिपोर्टर ने मुस्कुराकर पूछा। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कहानियों के पीछे असल क्या है। रिपोर्टर ने जिज्ञासा से कहा, कभी अंदर आओ, दिखाता हूं कि अखबार कैसे बनता है। वह दिन फरहान के लिए एक क्रांति जैसा था। बड़े बड़े कंप्यूटर, गुस्से में चेहरों वाले संपादक, खबरें कटती, जुड़ती और प्रमुख हेडलाइन बनती। ये सब उसके लिए जादू था। उसने ठान लिया, मैं एक दिन पत्रकार बनूंगा। खतरनाक राज फरहान न केवल खबरें पढ़ता बल्कि जो कुछ भी संदिग्ध लगता उसे याद रखता। एक दिन जब वह अखबार बांट रहा था, उसने एक सुनसान गली में 3 लोगों को खुफिया तौर पर कुछ कागजात का आदान प्रदान करते देखा। कुछ दिन बाद उनमें से एक की तस्वीर अखबार में आई, भ्रष्टाचार स्कैंडल के सिलसिले में। यह फरहान के लिए एक और मील का पत्थर था। वह अब सिर्फ खबर पढ़ने वाला नहीं बल्कि खबर ढूंढने वाला बनना चाहता था। शिक्षा और बलिदान। शाम को वह सड़कों किनारे सरकारी स्कूल जाता और रात को पुराने अखबारों के अंक पढ़ता। किताबें खरीदने की क्षमता नहीं थी, लेकिन एक ठेले वाला पुरानी किताबें बेचता था और फरहान उससे पुरानी पत्रकारिता की किताबें जमा करता। एक दिन माँ ने कहा, फरहान अब काम पर ध्यान दे, पढ़ाई से क्या मिलेगा? फरहान ने कहा, अम्मी काम करता हूं, लेकिन ख्वाब देखने दो। एक दिन मैं आपका नाम रोशन करूंगा। पहली लेख। पहला झटका। फरहान ने पहली बार एक लेख लिखा, गलियों की कहानियां, जिसमें उसने उन बच्चों की जिंदगियों का जिक्र किया जो उसकी तरह थे। वह लेख उसने उस रिपोर्टर को दिया जो उसका दोस्त बन चुका था। कुछ दिन बाद वह लेख एक बड़े अखबार के संडे मैगजीन में छपा, लेकिन बिना नाम के। दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं, लेकिन वह जानता था यह अभी शुरुआत है। पत्रकारिता की दुनिया में कदम साल गुजर गए। वह मैट्रिक और इंटर में अच्छे नंबर लाया। दिन का समय अखबार की डिलीवरी में, शाम को कॉलेज और रात को फ्रीलांस ब्लॉग लिखने में बीतता। धीरे धीरे उसके लेख सोशल मीडिया पर मशहूर होने लगे। एक दिन उसने एक खुफिया वीडियो बनाई जिसमें एक सरकारी अफसर रिश्वत लेते हुए नजर आया। इस वीडियो ने धमाल मचा दिया। उसे कई चैनल्स ने बुलाया, लेकिन वह एक बात पर अडिग रहा, मेरी पत्रकारिता सच्चाई के लिए है, शोहरत के लिए नहीं। अपना अखबार कुछ साल बाद कई फ्रीलांसरों, युवा लेखकों और रिसर्चर्स के साथ फरहान ने एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल लॉन्च किया, आवाज़-ए-हक। शुरुआत में लोग हंसे, यह अखबार बेचने वाला क्या क्रांति लाएगा, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग सच्ची, खोजपूर्ण और बेबाक थी। जल्दी ही उसका पोर्टल लाखों तक पहुंच गया और फिर उसने अपना प्रिंट अखबार लॉन्च किया। अब लोग सुबह उसी अखबार का इंतजार करते थे जिसे कभी फरहान खुद बेचा करता था। पुराना रिपोर्टर, नया दृश्य। एक दिन उसके दफ्तर में वही पुराना रिपोर्टर दाखिल हुआ जो उसे बचपन में दफ्तर दिखाता था। फरहान, तुम यहाँ के मालिक हो? फरहान ने मुस्कुराकर कहा, आपने ही तो पहली बार मुझे अंदर बुलाया था। अब अगर चाहें तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। रिपोर्टर की आंखों में आंसू थे। इंटरव्यू, खबर का हिस्सा बनना, और फिर वह दिन भी आया। फरहान का इंटरव्यू एक बड़े इंटरनेशनल चैनल पर चला, जिसमें बताया गया कि कैसे एक अखबार बेचने वाला लड़का
खबरों का बादशाह बन गया। वही सवाल जो बचपन में उसने खुद से पूछा था, क्या मैं कभी अखबार में आ सकता हूं? आज वह उसका हेडलाइन था।